स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक चीज दिखाई जाती है। वो चीज जिस भी चीज से टच होती है वो उसकी तरह बन सकती है। जमीन पर आके वो एक पत्थर में बदल जाती है। कई सालों तक पत्थर की तरह बने रहने के बाद एक डॉग उस पत्थर के ऊपर आके मर जाता है। फिर वो चीज उस डॉग का रूप ले लेती है, जिसके बाद वो डॉग आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक बर्फ में जमा हुआ विलेज दिखता है जो बिल्कुल खाली था। बस वहाँ एक लड़का था। वो लड़का डॉग से मिलने के बाद बहुत खुश हो जाता है और डॉग को जोएन बुलाता है और उससे कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो वापस आ गया। वो दोनों साथ में डेली के काम करने लगते हैं, लेकिन जब भी वो लड़का खाली होता था वो हमेशा पैराडाइज के बारे में सोचता था, जो कि माउंटेन की दूसरी तरफ था। वो बताता है कि बाकी के विलेज वालों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। फिर एक दिन उस लड़के ने भी तय किया कि वो भी उस माउंटेन को पार करेगा। फिर वो माउंटेन पार करने के लिए निकल जाता है। एडवेंचर अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके चलते हुए उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। लेकिन वो रुकता नहीं है और आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे कुछ सबूत मिल रहे थे, जिससे उसे यकीन हो रहा था कि उसके विलेज वाले भी यहाँ से आगे गए हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो अपने विलेज वालों की टूटी हुई गाड़ी और सामान देखता है। फिर वो घर वापस आ जाता है, लेकिन उसकी पैर की चोट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। फिर कुछ ही दिनों में वो लड़का मर जाता है, जिसके बाद वो डॉग उसका रूप ले लेता है। वो तय करता है कि वो बिल्कुल वैसा ही जिएगा जैसा वो लड़का जीना चाहता था। तो वो पैराडाइज की ओर निकल जाता है। तो उसे पता नहीं होता कि कैसे इंसान जीते हैं, इसलिए वो कई बार मरता है और कई बार में भालू का शिकार बनने की वजह से भी मर जाता है। लेकिन वो एक एलियन था और उसके पास रीजनरेशन की पावर थी, तो वो फिर से जिंदा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलेज वाले एक लड़की मार्च की बलि देने वाले थे किसी गॉड के लिए। लेकिन जब वो उसे ले जा रहे होते हैं, मार्च की दोस्त पेरोना उसे बचा लेती है और मार्च वहाँ से बचकर भागने लगती है। मार्च के पीछे कुछ विलेज के लोग भी होते हैं, लेकिन वो तभी उस लड़के को रीजनरेट होते हुए देखते हैं, जिससे वो डरकर भाग जाते हैं। लेकिन मार्च उससे नहीं डरती और उसे कुछ फ्रूट खाने को देखती है। रात में दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन मार्च को सपना आता है कि अब उसकी जगह उसकी छोटी सिस्टर की बलि दी जाएगी, जिसकी वजह से वो फैसला करती है कि ऐसी जगह जाएगी जहाँ विलेज के लोग उसे फिर पकड़ लें। पेरोना को पेड़ से बांध दिया था मार्च को छुड़वाने की वजह से, लेकिन वहाँ फिर बड़ा भालू आ जाता है और जो विलेज वालों ने पेरोना को पकड़ रखा था उन्हें मार देता है। लेकिन पेरोना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भालू से बचने में एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मार्च उस लड़के को थैंक यू कहना सीख रही थी, लेकिन वहाँ एक लड़की हयात से आ जाती है कुछ विलेज वालों के साथ और मार्च को ले जाती है। फिर वो मार्च को कुछ नशे की चीज खिलाता है और बलि वाली जगह पर मार्च को बांधकर लिटा देता है। इतने में वहाँ वही भालू आ जाता है जो कि बहुत भूखा था। हयात से ये देखकर मार्च को वहाँ छोड़कर भागने लग जाती है, लेकिन वहाँ पेरोना आ जाती है और मार्च को बचाने की कोशिश करती है। तभी भालू पेरोना को मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। भालू मार्च को खाने जा ही रहा होता है, इतने में वहाँ वही लड़का आ जाता है और वो डॉग में बदल जाता है, जिसके बाद वो भालू से फाइट करता है। फिर डॉग भालू की नाक पर काट लेता है और बहुत सारा खून निकलने की वजह से भालू की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हयात से उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि अब उन्हें विलेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विलेज वाले मार्च की जान के पीछे अब भी पड़े होंगे। फिर वो लड़का पेरोना, मार्च और हयात से सभी दूसरे विलेज में जाते हैं। वो सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं, लेकिन हयात से उनके खाने में नींद की दवा डाल देती है, जिसके बाद वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उस लड़के फुशी की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो जेल में बंद है और कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं, देखने के लिए कि क्या वो सच में इमॉर्टल है। लेकिन वो फुशी डॉग में बदल जाता है और जेल से भाग जाता है। फुशी भाग ही रहा होता है, लेकिन उसे एक जहरीला तीर लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन वहाँ मार्च आ जाती है और देखती है कि किस तरह से फुशी अपने आप को हील करता है। दूसरी तरफ पेरोना एक प्लान बनाती है कि अगर वो भालू की बॉडी विलेज वालों को दिखाए तो हो सकता है कि वो मार्च की बलि ना दे। जिसके बाद वो ये प्लान मार्च को बताती है। हयात से मार्च को भालू को हील करने का काम दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पेरोना जेल से भागते हुए पकड़ी जाती है, लेकिन पेरोना किसी तरह से बच के निकल जाती है। जिसके बाद वो मार्च और फुशी के साथ भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे हयात से और कुछ लोग पड़ जाते हैं। हयात से पेरोना के ऊपर तीर मारती है, लेकिन मार्च तीर के आगे आ जाती है, जिससे मार्च की मौत हो जाती है। ये देखकर फुशी बहुत गुस्से में आ जाता है और बड़े भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी को मार देता है। फिर हम देखते हैं पेरोना और फुशी विलेज पहुंच जाते हैं और मार्च की बॉडी उसके पेरेंट को दे देते हैं। फिर पेरोना फुशी को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग अब फुशी के भी पीछे हैं। पहले फुशी मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। फिर हम देखते हैं जब फुशी जा रहा होता है तो हयात से इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन पेरोना उसके हाथ पर तीर मार देती है और फुशी वहाँ से आराम से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद फुशी मार्च में बदल जाता है।
फिर वो एक लेडी से मिलता है जो उसके साथ जेल में थी। वो दोनों ही आगे का सफर साथ तय करने लगे। वो लेडी फुशी को बोलना सिखाती है। शुरुआत में फुशी धीरे धीरे बोल पाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद फुशी सही से बोलना सीख गया। फिर वो उस लेडी को अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो किस तरह अर्थ पर आया और कैसे उसकी दोस्ती एक बॉय के साथ हुई और कैसे में मार्ट से मिला। फिर वो दोनों एक सिटी ताकुन्हा पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों रात में सो रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक अजीब मॉन्स्टर अटैक कर देता है और फुशी की सारी मेमोरी ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ फुशी का क्रिएटर बिहोल्डर वहाँ आ जाता है और उस मॉन्स्टर को हराने में फुशी की मदद करता है। फिर बिहोल्डर फुशी को बताता है कि उनका मिशन इंसानियत को सेफ रखना है और यहाँ कुछ मॉन्स्टर है जो उसे ये मिशन पूरा करने से रोकेंगे। फिर फुशी और वो लेडी एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। वो एक काइंड लड़की गुगू से मिलते हैं, लेकिन गुगू ने एक मास्क पहन रखा होता है। फिर उन्हें गुगू के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि गुगू का एक बड़ा भाई था जिसने गुगू को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। एक दिन एक जंगल में एक पेड़ आकर गुगू के मुंह पर गिर जाता है, जिससे गुगू का मुंह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर हमें पता चलता है जो घर का मालिक है उन्होंने गुगू को बचाया और एक मास्क दिया और साथ ही अपने साथ भी रखा और अब गुगू उनके रेस्टोरेंट पर काम भी करता है। फिर हम देखते हैं कि गुगू की क्रश रेस्टोरेंट पर आती है और उसे फुशी बहुत पसंद आता है। ये देखकर गुगू बहुत गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब वो बहुत मेहनत करेगा जिससे वो अपनी क्रश को इम्प्रेस कर पाए। एक दिन गुगू का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है रेस्टोरेंट के ऑनर से, जिसकी वजह से गुगू वो रेस्टोरेंट छोड़कर चला जाता है। लेकिन गुगू को उसकी चेहरे की वजह से कहीं काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ फुशी रेस्टोरेंट की ऑनर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा होता। तो वो लेडी फुशी से कहती है कि तुम्हें गुगू को ढूंढकर उससे मदद लेनी चाहिए। दूसरी तरफ गुगू बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। उसके पास एक रिंग थी उसके बड़े भाई की, वो उसे बेचने की सोचता है, लेकिन उसे ना बेचते हुए अपने बड़े भाई के पास रखकर चला जाता है। रात में कुछ लोग गुगू को किडनैप करने की सोचते हैं क्योंकि गुगू का चेहरा अजीब था, तो वो उसे एक कैरेक्टर की तरह यूज करना चाहते थे। लेकिन वहाँ फुशी आ जाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। फिर फुशी गुगू से उसकी खाना बनाने में मदद करने की कहता है। कुछ दिनों में फुशी अच्छा खाना बनाना सीख जाता है। फिर वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। जो भी उसके सामने मरता है वो उसकी तरह बन सकता है। फिर वहाँ गुगू की क्रश आ जाती है, लेकिन गुगू अपना चेहरा उसे नहीं दिखा रहा होता, तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। फुशी गुगू का मास्क ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुगू और उसकी क्रश की दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट जा रहे थे, लेकिन गुगू की क्रश के फादर उसे किडनैप करने के लिए कुछ लोग भेज देते हैं। गुगू उसे वहाँ से बचाकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि फुशी पर फिर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो गुगू को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फुशी की मेमोरी फिर लेने ही वाला होता है। लेकिन गुगू अपनी फायर पावर का यूज करता है जो उसे रेस्टोरेंट के ऑनर ने सिखाई थी, जिसे वो फुशी को बचा लेता है। वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और गुगू फुशी को सब कुछ सिखाता है, साफ सफाई और खाना बनाना, सब कुछ। फिर 4 साल बीत जाते हैं। फुशी अपनी नई फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो देखता है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा हो रहा है। कई साल बीत जाते हैं और कुछ नहीं हुआ होता, तो बिहोल्डर वहाँ आता है और फुशी को कहता है कि यहाँ से अब चले जाओ और कहीं और जाकर अपनी पावर को ट्रेन करो। लेकिन फुशी मना कर देता है और कहता है कि वो गुगू के बिना नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं कि गुगू की क्रश रीन का 16th बर्थडे होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से अलग रह रही होती है। लेकिन उन्होंने उसकी शादी किसी से फिक्स कर दी थी जो कि रीन को बिल्कुल नहीं पसंद था। ये लड़ाई चल ही रही होती है। इतने में नशे में गुगू वहाँ आ जाता है और रीन के सामने अपने दिल की बात रख देता है, जिसके बाद रिन शर्मा आ जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे गुगू को कुछ याद ही नहीं होता, जिसकी वजह से रिन भी गुस्सा हो जाती है। वहाँ गुगू को बड़ा भाई आता है माफी मांगने के लिए, उसे भागने के लिए। लेकिन गुगू इतने सालों बाद उसकी माफी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो वो गुगू को वो रिंग देता है और चला जाता है। फुशी गुगू से कहता है कि तुमने रिन को प्रपोज करना चाहिए, पर अब की बार सही तरीके से। गुगू बहुत मना करता है क्योंकि वो डरता था, लेकिन फुशी उसे बना कर ले जाता है। फिर गुगू अपने दिल की बात रिन को बताता है, लेकिन इतने में मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ अटैक के बारे में बिहोल्डर फुशी को बताता है, जिसके बाद फुशी गुगू की मदद करने लग जाता है और एक बिल्डिंग को गिरने से रोकता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। लेकिन इतने में जो भी लोग अंदर थे वो उन्हें बाहर कर देता है। गुगू और रिन बाहर की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक दीवार गिरती है। गुगू उसे रोक लेता है और रिन पर गिरने से बचाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फुशी आ जाता है और उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फुशी को पता चलता है कि वो सिर्फ रिन को ही बचा पाया और गुगू की डेथ हो गई। फिर फुशी गुगू का रूप ले लेता है और उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। जब सब शांत हो जाता है, फिर रिन गुगू को देखने आती है और फुशी को गुगू समझकर रोने लग जाती है
और खुश भी होती है कि गुगु बच गया, लेकिन फुशी उसे बताता है कि गुगु बच नहीं पाया, जिसे सुनकर रिन शांत हो जाती है। फिर फुशी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो और किसी को खतरे में नहीं देखना चाहता। फिर हम देखते हैं कि रिन अपने फादर को बताती है कि जिससे वो प्यार करती थी वो मर चुका है। फुशी को पता चलता है कि वो किसी और के बारे में भी भूल चुका है और वो मार्च होती है तो वो बिहोल्डर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो कोई अच्छा जवाब नहीं देता। तो फुशी मार्च के बारे में खोजने को निकल जाता है ताकि वो जिसके भी साथ रहा, इससे मैं उसकी सोल के साथ रह सकता था। फुशी देखता है कि वो लेडी भी उसके साथ आ रही होती है, तो फुशी उन्हें साथ आने को मना करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मैप भी देखना नहीं आता और तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास तजुर्बा हो। बहुत देर की बहस के बाद फुशी मान जाता है और कहता है कि वो आगे जाकर जरूर इस फैसले पर पछताएगा। फिर वो एक शीप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक जेल में कैद हो गए हैं और उन्हें एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। फुशी सोचता है कि उसे उस लेडी को बचाना ही होगा क्योंकि वही जिंदा बची है जिन्हें वो जानता है। फिर फुशी को पता चलता है कि एक फाइट कंपटीशन होगा और जो भी जीतेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। फुशी को ये एक अच्छा मौका लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसमें सभी को मार कर जीतना पड़ेगा। फिर फाइट स्टार्ट होती है, पर फुशी किसी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन फुशी देखता है कि सभी जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। लास्ट में एक बंदा बचता है और फिर वो फुशी की रीजनरेशन पावर देखकर खुद ही मर जाता है, जिससे फुशी फर्स्ट राउंड जीत जाता है। फिर फुशी उस लेडी को ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि स्पेशल कैदियों को स्पेशल जेल में रखा जाता है। अगले राउंड में फुशी लोगों को मार रहा होता है क्योंकि अब वो मार्च और भालू में नहीं बदल सकता था क्योंकि वो मॉन्स्टर्स ने उससे चुरा लिए थे। लेकिन फुशी पेरोना में बदल जाता है और सेकंड राउंड भी जीत जाता है। लेकिन फुशी को पता चलता है कि अगर वो पेरोना में बदल पा रहा है तो जरूर पेरोना भी मर चुकी है। फिर फुशी अब वापस कोशिश करता है कि लेडी को ढूंढने की, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। फिर फुशी की एक टोनेरी नाम की लड़की से बात होती है और वो उसे बताती है कि यहाँ आने के बाद इनके रूल्स की वजह से बहुत सारे अच्छे लोग भी हत्यारे बन गए। फिर थर्ड राउंड में फुशी सभी से जीत जाता है, लेकिन एक लास्ट बंदे से नहीं जीत पा रहा होता, जिसकी वजह से उनकी फाइट बहुत लंबी खींच जाती है। तो जो लोग देख रहे होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद फुशी उन्हें रोकता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि थर्ड राउंड में भी फुशी ही जीतता है। कुछ देर बाद वहाँ वही मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, तो सभी उनसे फाइट करते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे होते। फिर फुशी उनसे लड़ता है, जिसे देखकर वह सभी फुशी की मदद करते हैं और मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। उन्हें मारते ही फुशी के पास मार्च की मेमोरी वापस आ जाती है। फिर हमें देखते हैं कि फुशी की दोस्ती टोनेरी से हो जाती है और साथ ही उसके बाकी दोस्तों के साथ भी। फुशी मार्च की बॉडी के साथ वहां तक पहुंच जाता है जहां लेडी को रखा गया था, लेकिन फुशी जब देखता है तो वहां हयासे को पाता है। फिर वो फाइट के ग्राउंड में मिलते हैं और हयासे बताती है उसी ने मार्च को मारा था। फुशी पर हमला भी उसी ने किया था और साथ ही पेरोना को भी उसी ने मारा। ये सब सुनकर फुशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हयासे पर अटैक कर देता है, लेकिन हयासे फाइट में फुशी से बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे आसानी से जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद फुशी को ड्रग दे देती है, जिसकी वजह से फुशी बेहोश हो जाता है और हयासे फाइट जीत जाती है। फाइट जीतने के बाद वो आइलैंड की नई लीडर बन जाती है। हयासे सभी को झूठ बोलती है कि उसने 4 साल पहले फुशी को ढूंढा और जैसे उसे इंसानों की भाषा सिखाई। फिर हयासे फुशी को अपने बेडरूम में ले जाती है टोनेरी और उसके दोस्त फुशी को बचाने आते हैं। हयासे उन्हें भगाने आती है, लेकिन इतने में पीछे से फुशी आकर हयासे की गर्दन पर तलवार रख देता है। फुशी हयासे से उन सभी के जाने के लिए एक बोट तैयार रखता है। टोनेरी तो वहां से चली जाती है, लेकिन जब बाकी सभी जा रहे होते हैं तब हयासे सभी को ड्रग दे देती है, जिससे वो सभी नहीं भाग पाते। हयासे फुशी को भी कैद कर लेती है। टोनेरी वापस आती है और फुशी को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने आइलैंड पर फिर से अटैक कर दिया है और इस बार उनके पास एक नई एबिलिटी भी है, जिसकी वजह से वो फुशी की तरह किसी भी मरे हुए में बदल सकते थे। फुशी और बाकी सब उनसे फाइट करते हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे होते क्योंकि वो बहुत सारे थे। फिर फुशी देखता है जो उसके दोस्त थे वो भी उसके सामने आ गए थे उससे लड़ने के लिए, जिसकी वजह से फुशी को अपने दोस्तों से भी लड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं हयासे टोनेरी को आगे लेकर खड़ी थी और टोनेरी को गिराने की धमकी दे रही थी, लेकिन तभी टोनेरी को ड्रग देने के बाद भी होश आता है और वो अपनी पूरी पावर से हयासे को खुद के साथ आग में गिरने वाली होती है, लेकिन फुशी जंप मारकर उन दोनों को बचा लेता है और हयासे को वही ड्रग दे देता है और सभी मॉन्स्टर्स को हरा भी देता है। फुशी टोनेरी को आइलैंड का लीडर बनाकर हयासे के साथ बोट से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हयासे को होश आता है और वो बताती है कि वो फुशी से प्यार करती है, जिससे फुशी गुस्सा हो जाता है और हयासे को पानी के बीच बोट पर अकेला छोड़कर चला जाता है। फुशी डिसाइड करता है कि वो अपनी इकलौती फ्रेंड उस लेडी के साथ रहेगा। बिहोल्डर उसे आकर बताता है कि इतनी एज होने की वजह से वो लेडी मरने वाली है, लेकिन फुशी ने डेथ जैसा कुछ महसूस नहीं किया था, तो वो उसके बात पर ध्यान नहीं देता।
खुशी लेडी का ख्याल रखने लगता है, लेकिन एक दिन वो लेडी मरने वाली होती है। तो बिहोल्डर उसके पास आता है तो वो लेडी उससे कहती है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे खुशी मेरे मरने के बाद अकेला ना पड़े। तो बिहोल्डर वैसी ही चीज जैसा शुरुआत में खुशी देखता है वो चीज लेडी को खिला देता है। कुछ देर बाद खुशी देखता है कि वो लेडी मर चुकी है, जो देखकर खुशी रोने लगता है क्योंकि इसकी आखिरी दोस्त की भी मौत हो गई थी। लेकिन खुशी अपने पीछे एक ओवर पावर बनता देखता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।